नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है इक्विटी एंड इक्वलिटी। साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताना है कि ये क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक सबसे पहले इक्विटी क्या है और इक्वलिटी क्या है, इसके बीच का अंतर क्या है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी का सीधा साधा मतलब होता है जस्टिस। अगर आप ये सोचते हैं कि इक्विटी का मतलब होता है समता और इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, तो आप यहाँ गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इक्वलिटी का मतलब जो कि संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा गया है वो समता लिखा गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं हिंदी ट्रांसलेशन में, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और यही इंग्लिश में लिखा गया है इक्वलिटी। इट मीन्स कि इक्वलिटी का मतलब होता है समता। तो जब हम ये मान के चलते हैं कि इक्वलिटी का मतलब समता हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि इक्विटी का मतलब या तो समानता या फिर जस्टिस। जब हम ये मान लेते हैं कि इक्विटी का मतलब जस्टिस हुआ, तो जस्टिस में क्या होता है, आप हमेशा देखे होंगे कि जब भी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा कोई भी सुनवाई की जाती है तो एक पक्ष तो खुश रहता है और दूसरा पक्ष हमेशा नाखुश रहता है। चाहे कोई भी मामला हो, आप इसे देख सकते हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, ऐसे लाखों मामला है। तो जस्टिस में क्या होता है कि एक पक्ष हमेशा खुश होता है और दूसरा पक्ष नाखुश होता है। इक्विटी आप इकोनॉमिक्स के दूसरे टर्म में भी समझ सकते हैं। अगर हम यह कहें कि हमारे पास जो है ग्रुप का 62% इक्विटी है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी के पास तो कम होगा, मेरे पास ज़्यादा है, तो इक्विटी का मतलब शायद अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी जो है, इससे समस्या क्या होती है। जब एक व्यक्ति खुश होगा और दूसरा व्यक्ति नाखुश होगा, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह सकते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष की भावना। एक व्यक्ति में असंतोष की भावना पनपने लगती है और दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा अच्छा महसूस करता है। दूसरी बात कह सकते हैं सैडनेस एंड होपलेसनेस। जो व्यक्ति नाखुश हुआ है किसी फैसले से, किसी जस्टिस से, वो सैडनेस रहेगा और अपने आप को हेल्पलेसनेस महसूस करेगा, निराशाजनक स्थिति में रहेगा। तो ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स है जो इक्विटी से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इक्विटी रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि समाज शास्त्रीय रूप में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पे, तो इसमें देखने को मिलता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई बीपीएल में है, कोई एपीएल में है, तो जो बीपीएल वालों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके कारण एपीएल वाले क्या होते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं कि अरे उसे तो मिल रहा है मुफ्त में अनाज, मुझे नहीं मिल रहा है। तो इससे समाज में असंतुष्ट की भावना, अनसेटिस्फाइड पर्सन जो है उनकी संख्या बढ़ सकती है, तो असंतुष्ट की भावना बढ़ेगी। उसके बाद कह सकते हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जिसे वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जा सकता है, तो इससे ये भी प्रॉब्लम एक हो सकता है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि अगर सरकार कुछ ऐसी योजनाएं ला रही हैं जिसमें किसी एक विशेष लिंग के लिए ही ये खुश करने के लिए अगर वो काम की जा रही है, तो लैंगिक भेदभाव हो सकता है, सामाजिक रूप से कई सारे परेशानियां, दिक्कत आ सकती हैं इसमें। उसके बाद संसाधनों का वितरण करते समय कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है इससे। तो ये समस्याएं जो है आपको प्रॉब्लम्स इन इक्विटी रिलेटेड टू सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम बता सकते हैं, गिना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इक्वलिटी मतलब होता है समता। जैसे कि हमारे प्रियम्बल में कहा गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भिखारी हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी की प्रतिष्ठा गरिमा सेम है। अगर कोई व्यक्ति, दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझें, कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय से खड़ा होता है और कोई व्यक्ति पहले ही प्रधानमंत्री है और दूसरी बार भी प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए चुनाव लड़ता है, तो दोनों को समान अवसर दी जाए, ये होती है इक्वलिटी। अगर एक और शब्दों में अगर हम कहें, तो जितनी प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री की है उतनी ही प्रतिष्ठा एक हमारे देश में रिक्शे वाले की भी है, ये इक्विटी हुआ। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि जितनी प्रतिष्ठा एक रिक्शे वाली की है उतनी ही प्रतिष्ठा एक प्रधानमंत्री की है, तो ये भी इक्वलिटी हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों बातों में अलग अलग चीज़ें महसूस हो सकता है, लेकिन ये बात एक ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इक्वलिटी में क्या क्या होता है साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में और उसके बाद सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में अगर देखें, तो डेवलपिंग द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि सभी को बराबर अधिकार दिया जाता है, चाहे वो चाहे वो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, किसी भी आधार पे अगर उसमें कुछ भी अंतर है, फिर भी उन्हें सेम चीज़ें दी जाती हैं। तो कह सकते हैं कि इससे उनके मन में क्या डेवलप होता है, सेंस ऑफ कैपेबिलिटी। उसके बाद हेल्प इन एलिमिनेटिंग फियर। अगर वो
अलग थलग पड़ गए हैं समाज से, तो उन्हें सहायता मिलती है, और उन्हें जो डर रहता है उस डर पे वो काबू पाते हैं या डर को ख़त्म करते हैं। तो ये उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो इक्वालिटी के कारण पड़ता है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी हम कह सकते हैं, जैसे कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को अगर ज़िंदा रखना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी सुविधाएं हैं वो समान रूप से देश के सभी नागरिकों में वितरित की जाए। उसके बाद समतावादी समाज की स्थापना होती है, इससे सभी को समान अवसर दिया जाता है, सभी की प्रतिष्ठा समान है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसके बाद एकता की भावना का विकास होता है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है आपका फॉर बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन बींग्स, लोगों के बीच वही भाईचारा का संबंध जो है स्थापित होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्विटी और इक्वलिटी क्या है और इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ते हैं व्यक्तियों के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अब तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या इसका अंतर है, इसके बीच के क्या अंतर हैं। और अगर अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।